आज अक्षय तृतीया है। भगवान श्री नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की प्रागट्य उत्सव है। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं माने। पिता ने कहा मां का शीश काट दो, शीश काट दिया, वर में वापिस माता का प्राण मांग लिया। कितनी भी विषम परिस्थिति आई परशुराम भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं मानी? आखिर परशुराम भगवान हिम्मत क्यों नहीं हारते? इतने इतने उन्होंने युद्ध लड़े, इतने इतनों को मारा, अछाड़ दिया, पर वो हिम्मत क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्होंने गुरु किसी दूसरे को नहीं बनाया था। परशुराम भगवान ने गुरु देवादिदेव महादेव को बनाया था। परशुराम भगवान के गुरुओं की गिनती में अगर देखेंगे तो कोई गुरु का नाम नहीं आता। परशुराम भगवान की गुरु की गिनती में केवल देवादिदेव महादेव का नाम आता, भगवान शंकर का नाम आता। हमारे जैसे नहीं थे परशुराम भगवान की, हम भटक जाते हैं अपने गुरु के पथ से। किसी ने कह दिया उनके यहां चल चलो, वहां से तुमको ये फायदा हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां से सोना चांदी मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां पर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां पर कोई चमत्कार हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहां चल चलो, वहां से कुछ अच्छा मिल जाएगा। और हम भटकते रहे ना। अगर मनुष्य का शरीर अगर देवताओं को भी मिला है ना, तो उनके पीछे भी चिंता लगी हुई थी, उनके पीछे भी टेंशन लगा हुआ था। आप उठाकर भगवान के स्वयं के चरित्र को देख लीजिए। मानव का जन्म अगर मिला है तो चिंताएं तो हमें व्यापेगी, टेंशन तो हमको रहेगा। हां, संत के जीवन में, गुरुजन के जीवन में अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे से अच्छा महंत क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, पीठाधीश्वर क्यों ना हो, मठाधीश्वर क्यों ना हो, कोई विरक्त से विरक्त भी अगर संत है, तो मानव का अगर शरीर मिला है तो टेंशन तो उसके जीवन में भी है, चिंता उसके जीवन में भी है। और अगर साधारण सा एक मानव है जो 2 रोटी खा रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, दुकान चला रहा है, हाथ गाड़ी चला रहा है, साइकिल रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, पान की दुकान चला रहा है, एक साधारण सा व्यक्ति, मनुष्य का अगर जन्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, साधारण से साधारण मानव को भी मानसिक टेंशन, जीवन में चिंता तो रहेगी। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं। घर में हाफ सेट है, घर में डिनर सेट है, भोजन का सेट भी, घर में सोफा सेट भी है, पर घर में हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, हाफ सेट भी है, फुल सेट भी है, डिनर सेट भी है, सोफा सेट भी है, पर कितने भी सेट इकट्ठे कर लिए, पर मनुष्य अपसेट है। मनुष्य सेट नहीं है। मानव जीवन अगर मिला है तो अपसेट ही है। सेट बहुत इकट्ठे कर। मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है जीवन में, तो थोड़ा मानव का शरीर मिलने के बाद मानव अपसेट तो रहे। स्वयं मेरे राम जी महाराज, स्वयं मेरे राघव जी भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं, मानव का शरीर अगर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, तो भगवान राम को भी चिंता रही है। अगर मेरे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तो मेरे कृष्ण को भी चिंता रही है। चिंता किसको नहीं थी महाराज? रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक, पटरानियों में से एक। अब जरा देखिए कि भगवान कृष्ण की रानी होने पर, पटरानी होने पर भी उनको चिंता थी। घर में बेटे का जन्म हुआ, रुक्मणी मैया के गर्भ से भगवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कहती है घर में बेटे का जन्म हुआ और बेटे का जन्म होने के बाद 10वें दिन ही बेटे का हरण हो गया। सुनिए कि नहीं सुनी? भागवत जी में सुना है ना कि बेटे का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और प्रद्युम्न का जन्म होने पर 10वें दिन तो बेटे का अपहरण हो गया। केवल 10 दिन का था बेटा, और केवल 10 दिन के उस बेटे का हरण हो गया था, केवल 10 दिन का। अब जरा विचार करिएगा, एक माता के पास में सोए हुए पुत्र का 10वें दिन हरण हो जाना,
माता कितनी रोती होगी, बिलखती होगी, कितना रोती होगी माँ, कितना बिलखती होगी माँ। और केवल ज्यादा बड़ा भी नहीं था, केवल 10 दिन का, कितना बिलखना होता होगा। महाराज खूब चिंता माता रुक्मणी के जीवन में आई। आपको लगता है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर, पर निकल जाएगा। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी। मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। रुक्मणी मैया खूब रोई। अब देखो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रो रही हैं, पूरा राम जी महाराज की कथा को उठाकर देख लो तो माता सीता रो रही हैं। समस्या आई कि नहीं आई माता जानकी के साथ में? राम जी पर भी समस्या आई, राम जी को भी टेंशन रहा, लखन लाल जी को भी टेंशन रहा, भगवान कृष्ण को भी टेंशन रहा। समस्या क्या नहीं आई? अगर मानव का देह मिला है, हम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और आपको समस्या नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, या कोई तुमको बाबा जोगी मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो तुमसे कहे कि मैं तुमको ऐसा कर देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो चिंता तो होगी, टेंशन भी आएगा, समस्या भी आएगी। पर इतना याद रखना, मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को समझा समझा कर चिंता कम कर देते हैं, राम जी सीता जी को समझाकर चिंता कम कर देते हैं, और राम जी और कृष्ण जी को चिंता आती है तो देवादिदेव महादेव समझाकर कम कर देते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी समस्या आए, चिंता आए, आएगी, पर हमें भटकना नहीं, हमें शंकर की शरण में रहना, हमें शिव की चरणारविंद में रहना, हमें शिव चरणों की ओर जाना है। जब हम भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर जाएंगे, जब हम भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का नाम जाप करेंगे, शंकर भगवान के चरणों का स्तवन करेंगे, तो अपने आप चिंता समाप्त हो। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारे, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारे, ओ शंभो सब दुख काटो मारे। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो मारे, ओ भोला सब दुख काटो मारे। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगा, बीमारी भी आएगी, दुख भी आएगा। मनुष्य का शरीर मिला है, 2 कारणों से मिला, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। आएगी समस्या, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा, रोग भी आएगी, बीमारी भी आएगी। रुक्मणी जी बार बार अपने पुत्र को याद कर कर रोती थी। 10 दिन का वो बालक हरण कर लिया गया, ले गए थे, चले गया। बहुत प्रयास करा, रुक्मणी जी को समझाया गया, हे रुक्मणी जरा ध्यान लगाइए रुक्मणी, अगर बालक गया है उसमें परमात्मा की कोई अच्छाई होगी, भगवान ने अगर दुख दिया है तो उसमें कुछ आपका भला ही होने वाला होगा, अगर भगवान ने किसी से आपको दूर कर दिया है तो उसमें आपका कोई भला ही होने वाला होगा। आप तो हर चीज में कुछ अच्छा सोचिए ना, हर चीज में कुछ श्रेष्ठ सोचने का प्रयास करिए, हर चीज में आप कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करिए कि हमको जो मिल रहा है, हमको जो प्राप्त हो रहा है, हमको जो मिला है वो कम नहीं मिला, मेरे मालिक ने खूब अच्छा दिया है, सारा सुख मुझे दिया है, कौन सी कमी मुझे परमात्मा ने दे दी, जो मिल रहा है सब अच्छा ही तो मिल रहा है।
उसने बुरा दिया कहाँ है हमको? उसने बुरा प्रदान करा कहाँ है हमको? एक विश्वास की दृढ़ता परमात्मा की शरणागति की ओर जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी तुम रोती क्यों? मेरा बेटा चले गया 10 दिन का, 10 दिन का बेटा गया गया गया। भगवान समझाते रहे, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति रही, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति गई, चिंता लगी रही, टेंशन बना रहा, बना बना। मेरे भगवान हमेशा कहते थे तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने सुख दिया है तो दुख भी देगा, और दुख दिया है तो सुख भी देगा, तू क्यों चिंता करती है रुक्मणी, तू चिंता मत कर। और रुक्मणी जी को समझाते 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 18 साल निकल गए थे, तब जाकर प्रद्युम्न 18 साल के बाद वापिस लौट कर आया था। कितने साल के बाद आया? 18 वर्ष के बाद। जो 10 दिन का गया था वो 18 वर्ष के बाद आया। और 18 वर्ष के बाद आया तो एक कन्या से उसने विवाह कर लिया था। आपको मालूम है ना, श्रीमद् भागवत में तो पूरी कथा है, हम तो केवल शिव महापुराण में इसको थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। माया देवी के साथ, महामाया के साथ। शिव जी का एक नाम है मन महेश। बोल मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा है, किसी दूसरे ने नहीं रखा। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चल। तो पार्वती जी बोली शिव जी की, भोलेनाथ जी क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहां से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सही। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन हो। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से तुमने मन महेश कैसे कह दिया, मन कामेश्वर कैसे कह दिया, मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है, वो मन। हमारे दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहें, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे, और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है, रोटी बोलने से ही सब्जी आती है, बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर देगा।
बोलने से ही फल वाला सेब संतरा अंगूर तोल कर देता, बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प, नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन बोलने से। जो शमरासुर के यहां भोजन बनाने का काम करती थी उसके साथ में विवाह कर लिया, अब बालक वापिस आ गया तो प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जम के तो बोलो। 18 साल के बाद आया, प्रसन्नता होना चाहिए, पर थोड़ी सी प्रसन्नता थी। और जैसे ही रुक्मणी जी ने देखा कि ये विवाह कर कर आया है और जिससे विवाह कर कर आया है ये तो इस प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष। फिर चिंता लग गई, फिर टेंशन आ गया। भगवान बोले, कृष्ण भगवान हमेशा रुक्मणी को समझाते थे, क्यों चिंता करती है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान ने गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, भगवान ने गीता रुक्मणी जी को बार बार सुनाई। पर होता है, बाहर के व्यक्ति को गीता सुनाई जाए ना तो समझ जाता है, और घर के व्यक्ति को गीता सुना दो तो क्या अपना ज्ञान अपने पास में रख लो। हमको ज्यादा अकल देने की जरूरत नहीं हो। क्या हम बेवकूफ नजर आते तुमको? जब देखो जब हमें ज्ञान देने लगते हो, जब देखो जब हमें बताने लगते हो। आप अपनी बात अपने पास में रखिए। एक बाहर का व्यक्ति को अगर आपने ज्ञान दिया, होता है एक बेचारा, एक पंडित जी, एक ब्राह्मण देवता, एक कथाकार, एक गांव में गए, गांव में जाकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, महाराज हमें यहाँ कथा करना है, यहाँ पर कथा करवाओ हमारी। तो इतने में गांव के लोग बोले हमारे यहाँ कोई कथा मथा कोई सुनता नहीं महाराज जी, आप तो रहने दो। इतने में पंडित जी ने तो कह दिया, जजमान कथा तो करवाना पड़ेगी, तुम हमारे यजमान हो, तुम्हें कथा करवाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तुम तक दरी बिछा दो और दरी बिछा के एक चौकी रख दो, पाटा, हम इस पे चौरंग पर हम पोथी रख के बाज देंगे, तुम पूरे गाँव में खबर करवा दो कि कथा हो रही है। कितने दिन की करोगे? हम तो एक ही दिन की कर देंगे, तुम तो बस खबर करवाओ। सारे गांव में खबर कर दी। हम बेचारे जजमान देखने गया तो अंदर दरी नहीं मिली। अब दरी नहीं मिली तो उसने क्या करा, अपनी धोती नीचे बिछा दी, इस पे बैठ जाओ, पट्टा रख दिया, कथा चालू हो गई। बेचारा जिसने अपनी धोती बिछाई थी वो बेचारा एक साइड बैठ गया। अब क्या करे, धोती एक ही थी, उसने बिछा दी। अब सब आए, बैठ गए, कथा चालू हुई। अब कथा चालू हुई तो किसी का मन लगा नहीं लगा, कथा में से धीरे 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 उठ कर चले गए। कोई नहीं बचा, केवल एक ही बैठा था, जजमान। इतने में महाराज जी ने जब कथा पूरी करी, पूरी करते से ही महाराज जी बोले, भैया सब चले गए, तुम नहीं गए? उसने कहा, महाराज जाने को तुम्हें कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो। अब जब तक धोती तुम छोड़ो नहीं तब तक मैं उठूं। बाहर के व्यक्ति को गीता का ज्ञान दिया जाए वो ले सकता है, बाहर के व्यक्ति को समझाया जाए वो प्राप्त कर सकता है, बाहर के व्यक्ति को कुछ कहा जाए वो ग्रहण कर सकता है, पर अपने ही व्यक्ति को, अपने ही करीबी को, अपने ही परिवार वालों को, अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चों को एक विद्वान से विद्वान भी अगर ज्ञान देता है तो उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ की बात है, ये तो बड़बड़ाते रहते हैं। इनका तो काम ही केवल यही है कि बड़बड़ करना, बोलना, वायलिन की आवाज कम करो, बोलना, बड़बड़ाना, इनका तो काम ही केवल यही है महाराज। एक ज्ञान देना और एक ग्रहण करना, अंतर है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कह देना, प्रदान कर देना, बोल देना एक अलग बात है। सास कह के थक जाती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहू को लगता है हम हमारे मायके से जो सीख के आए ना बहुत अच्छा सीख के आए, हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे बराबर कोई नहीं कर सकता, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता बनी हुई है, हमें नहीं करना उसमें हमारी श्रेष्ठता है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है 20 वर्ष बड़ी कन्या से प्रद्युम्न ने विवाह कर लिया, फिर चिंता व्याप गई, फिर टेंशन हो गया। भगवान समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। तब एक दिन 8 वर्ष पूरे जब विवाह के प्रद्युम्न को हो गए, तब रुक्मणी जी समझ गई कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। कब? जब एक बार प्रद्युम्न कहीं मार्ग से जा रहे थे और साथ में वही महामाया साथ में थी और प्रद्युम्न के प्राणों को बचा कर लेकर आ गई। तब समझ में आया कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं कर सकता। भगवान कभी बुरा नहीं कर सकता।
वो जो करता है वो श्रेष्ठ करता है, वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। आप अगर एक आस और विश्वास लेकर कि मेरा परमात्मा जो दे रहा है अच्छा दे रहा है, मेरा परमात्मा जो मुझे प्रदान कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, मेरे धर्म के अनुसार मुझे जो मिल रहा है वो श्रेष्ठ मिल रहा है, दिया उसने, कोई कमी नहीं। एक माता ने भाव लिखा है अपना, पटना बिहार से बेटी आई है। महाराज आकांक्षा जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा पटना में कहाँ से आए हैं? मैं पटना में रहती हूँ। माइक पास में लो। मैं पटना में रहती हूँ। पटना में रहते हैं जी। बाबा ने क्या कृपा करी आपके? मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरे जो बैचमेट्स थे उन लोगों का जॉब लगा था और मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा हो भी जाता था, बट मैं हमेशा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं मास्टर्स कर लूँगी तो फिर शायद कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा। बट बाबा का मैंने पशुपति व्रत किया। उसके बाद बाबा का ऐसा कृपा हुआ कि मेरा ऑन कैंपस ही कॉलेज की तरफ से सिलेक्शन हो गया बधाई बहुत और बहुत मेरा मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिला और मेरे को साथ साथ जॉब के साथ साथ उन्होंने मुझे मास्टर्स के लिए भी मतलब वो आगे मेरा मतलब पढ़ाई के लिए वो पैसा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा ने संभाल लिया, यही भाव। बेटे बेटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर बाबा का आशीर्वाद रहा तो मैं भी शिव पुराण जरूर कराऊंगी। जी जी जी, बाबा कृपा कर। बैठो बाबू, Thank you, बैठो very बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी को जीवन में आकांक्षा ने लिखा है, बेटी ने, कि बार बार हो सकता था रिजेक्ट हो गए हों पर हिम्मत नहीं आ रही है, और जब हिम्मत नहीं आ रही तब शिव की शरण गई और भगवान शंकर का पशुपति व्रत का भाव प्रकट किया। जैसा आपको कहा है पशुपति व्रत करने के लिए, पशुपति व्रत किया और उस व्रत का प्रभाव मिला, कम नहीं मिला। फिर कहा है भगवान जो देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है, भगवान देने में कमी नहीं रखता। और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है, देता भी खूब दम से है और लेता भी खूब दम से है। मानो वो दिया, साथ में यहाँ तक दिया बेटी को कि जो पढ़ाई करेगी तो उसका खर्चा भी कंपनी उठाएगी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जहाँ जॉब लगा वही कंपनी। तो ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। जब विश्वास और दृढ़ता प्रबल हो जाए तो जीवन का क्यों ना सुख मिले। आप उस भक्ति की ओर बढ़ो तो आप शंकर भगवान की भक्ति करना रहे, मिलेंगे अपने आसपास वाले, पड़ोस वाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले सब मिलेंगे। कोई कहेगा कि कहाँ भजन में डूबे हुए, कोई कहेगा कहाँ शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम तो इतने पढ़े लिखे होकर कहाँ ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो। पर दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, दुनिया के लोग आपको भटकाएंगे, दुनिया के लोग आपसे कहेंगे कहाँ शंकर जी के भजन में कहाँ लोटा भर के पानी चढ़ाना, कहाँ शिव जी का स्मरण करना, भटकाएंगे। पर यदि दृढ़ भक्ति है, विश्वास अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है, तो आपको दृढ़ी बनकर शंकर को पकड़ कर रखना है, तो शंकर भी आपको छोड़ेगा नहीं, फिर शिव नहीं छोड़ेगा। शंकर की भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति को अपने जीवन में उतारना और उस भक्ति के बल पर भगवान की शरणागति को प्राप्त करना। खूब समझाया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी फिर भी 8 वर्ष के बाद माता रुक्मणी को समझ में आया कि भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। अगर दुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है, सुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया, दोनों मिले हमें देखने के लिए। बस उसको प्राप्त करने का तरीका हमको आना चाहिए। हम अच्छा देखें ना, एक व्यक्ति ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुदेव आप सब बड़े बड़े शहरों में कथा करने जाते हो, शेर घाटी आए हो, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव जैसा है, छोटा सा है, कैसा लगा आपको? हमने कहा बहुत जोरदार है, यहाँ जितने मिलते हैं सब शेर ही मिलते हैं। शेर घाटी में और है क्या, सब शेर ही हैं। और भगवान की कृपा है सबसे बड़ी शेर घाटी पर कि देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान इस शेर घाटी के चारों तरफ शिव मंदिर हैं, सबसे बड़ी कृपा ये है। और शेर घाटी चारों तरफ नदी है, एक टापू पर ये शेर घाटी बसा हुआ है, समझ लो शिव जी इसको बसा कर, बहुत सुंदर है। और हम एक बात और कहने में पीछे नहीं हटेंगे इस शेर घाटी के लिए, दिलीप जी कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि भारत का विकास अगर देखना है
तो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास करा। और भारत का, इस भारत की भूमि का अगर भाव देखना है तो छोटे छोटे गांवों में जाकर देखिए कि भाव किसको कहते हैं। विकास शहरों में देखना और भाव गांव में देखना। फिर उसने पूछा गुरुदेव शहर में और गांव में क्या अंतर है? हमने कहा एक ही अंतर नजर आया, शहर और गांव में केवल एक अंतर नजर आता है। शहर में कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। कहां पर? जम के बोलिए जरा। शहर में अगर कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है, और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसको भी संत समझा जाता है। यह शहर और गांव का एक अंतर है कि अगर साधारण से साधारण एक मानव भी, एक सहजता, साधारण सा एक भिक्षुक भी छोटे से गांव में आ जाए तो कहेंगे बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं, संत आए, गुरुजन आए, साधुजन आए, ब्राह्मण जन आए हैं, सात्विक संत आए हैं। हमारे भीतर एक भाव उमड़ जाता है, हमारे भीतर एक भाव प्रकट हो जाता है। और देखने को मिला शेर घाटी में लोग भाव के बड़े बड़े प्रबल है महाराज। भाव इनका एक बहुत अच्छा भाव यहां कहा है। अभी इतने पत्र तो नहीं पढ़े, थोड़ा सा हाथ में आ गया था तो ध्यान में था। कोई प्रवीण कुमार जी अग्रवाल शेर घाटी से लिखे हैं, कथा ने शेर घाटी को धन्य कर दिया। जिसने कभी कथा प्रवचन सत्संग में नहीं गया था उन्हें भी आज इस शिव महापुराण की कथा में देखकर मेरा मन और पूरा जीवन धन्य हो गया। जो कथा में नहीं जाते थे वो भी कथा में आए, ये देखकर प्रवीण कुमार जी लिखते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया इनको देखकर। आपने एक नियम बनाने का बात कही है गुरुदेव कि शेर घाटी के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, अपने जीवन में एक नियम बनाओ। प्रवीण कुमार जी अग्रवाल जी ने लिखा है कि जीवन में हमारे शेर घाटी की माताएं, भाई लोग जब से कथा आपकी टीवी पर सुन रहे हैं तब से इन लोगों ने नियम बना रखा है। शेर घाटी के शिव मंदिरों में लोग नहीं जाते थे, पर अब शेर घाटी का ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भगत नहीं, सारे गांव के मंदिर में भगत ही भगत मिलते हैं। ये लिखा है प्रवीण कुमार जी। और मेरा निवेदन रहेगा कि मंदिर में जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ। और जो पुराने मंदिर हैं उन मंदिरों की देखरेख, उन मंदिरों का प्रभाव जो प्रबल है वो बना रहे। नए मंदिरों का निर्माण करने की जगह जितने पुराने मंदिर हैं इनको ही एक आनंद प्रदान किया जाए, इनको ही जीर्णोद्धार कर दिया जाए। नए मंदिर बनाने की अपेक्षा हम हमारे बच्चों को, हम हमारे बेटे और बेटियों को इतना संस्कार दें, इतना संस्कार दें कि मंदिर में हमारे बेटे बेटियां भी जाना प्रारंभ कर दें। मंदिर ज़्यादा हो जाएंगे, भगत नहीं जाएंगे तो मंदिर का करोगे क्या? अगर वही मंदिरों में भक्त बढ़ जाएंगे तो मंदिर का तो आनंद वैसे ही बढ़ जाएगा। जो ब्राह्मण देवता वहाँ पूजन कर रहे होंगे, जो पुजारी जी सेवा में लगे होंगे, जब उनको मंदिर में आप जाएंगे, आएंगे, पहुँचेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी एक आनंद पाएंगे। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को भी खूब समझाया। जब दुख की घड़ी आती है, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तब समझाने वाले बहुत आकर खड़े होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, ये हमारे यहाँ की रीति रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की क्या, संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म होंगे सारे धर्मों की रीति है कि दुख यदि आपको आया तो आपके मोहल्ले के लोग आपको समझाएंगे, क्यों रो रही है, अब क्या होगा, अब तो हो गया जो होना था, अब तो शांति रख लो, अब भगवान का भजन करो, अब क्या रखा है संसार में, अब जो होना था वो तो हो गया। लोग ऐसा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, और समझाने के बाद चले जाते हैं। समय की घड़ी किसकी नहीं आती? जब उसके यहाँ दुख आता है तो जो आपको समझा रहा था, अब अगर उसके यहाँ तकलीफ आती है तो आपको जाकर समझाना पड़ता है। पर आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाता है क्या? आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाएगा क्या? दुख की घड़ी में किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। दुख की घड़ी में केवल एक समझाने वाला होता है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, जो सामने खड़े होकर समझा देता है। अगर वो देवाधिदेव महादेव नहीं होता, अगर मेरा शंभू, मेरा शंकर इस दुख की घड़ी में समझाने वाला नहीं होता, तो शायद दुनिया के लोग जिनको खो देते हैं उनको भूल नहीं पाते।
अगर समझाने वाला शिव ना होता तो। और केवल शंकर मेरा उघड़दानी अगर खड़ा है तो आपके दुख में भी है और आपके सुख में भी है, दोनों जगह। माता अंजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनके गर्भ से संतान नहीं हुई। माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही है, औलाद नहीं है, संतान नहीं है। आज माता अंजना अपने मायके को गई और मायके को जाने के बाद गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे संसार में जाकर सबके आगे हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो अपनी बात है। पर जब संपूर्ण जगत में जाकर आपने कह दिया, निवेदन कर दिया, विनती कर दी और जा जाकर कह दिया, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हो रहा तो फिर अब किसी के पास जाकर मत कहना। अब तुम्हारे हृदय में जो शंकर बैठा हुआ है उस शिव को प्रकट करना, अपने हृदय से बाहर निकालना शंकर को, और उससे अपने दिल की बात कहना। ये बात हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाओ। जहां शंकर एकांत में बैठे मिल जाएं वहां थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात कर लो। हम तो यहां तक कहेंगे कि आप 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहे हो, भले कथा सुनने आ रहे हो, या यहां से अपने घर जा रहे हो, या आप अपनी बहन के घर, भाई के घर, माय के, ससुराल, कहीं पर भी जा रहे हो, आपके साथ में आपका पति है, आपके साथ में आपके रिश्तेदार हैं, कहीं एकांत में कहीं शिव जी का मंदिर मिल जाए, रोड पर चलते चलते एकांत में कहीं शंकर अकेले मिल जाए, थोड़ी देर गाड़ी रुकवा लेना, अपनी गाड़ी को रुकवा कर कहना, जरा रोको, मुझे शंकर जी से बात करना है, बहुत दिनों बाद तो अकेले दिख रहे हैं, बैठे हुए मिल गए हैं। और शिव जी के पास जाकर अपने दिल की बात कहना, उससे कहना, बाबा जा रही थी यहां से, आप मिल गए रास्ते में, सोचा थोड़ी देर बैठकर बहन के यहाँ भी तो गप्पे मारूंगी, अपने भाई के यहाँ भी जाऊंगी तो थोड़ी बहुत बात करूंगी, और इतने दिनों के बाद आप अकेले मिले हो तो क्यों ना आपसे बात कर लूं। और देवादिदेव महादेव के पास बैठकर अपने दिल की 2 बात कहकर चले जाना। मुझे विश्वास है दूसरी बार तुम अपनी जब बहन या भाई के यहाँ जा रहे होगे तो शंकर की याद जरूर आएगी और कहोगे मैं तुम्हें कहकर गई थी और तुमने मेरा काम कर दिया। वो शंकर तुरंत कर देगा। आप अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात शंकर से कहो तो, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव से बोलो तो। हम सारे संसार से कह देते हैं कि ये काम वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। सबके हाथ जोड़े हमने, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा वो काम कर देना, हम कब से फोन लगा रहे थे आपको, आप हमारा ये काम कर देना। सबको बोलो, बोल कर देख लो एक बार दुख की घड़ी में कि हमारा ये दुख है, आप मिटा दोगे क्या? हमको ये तकलीफ है, आप मिटा दोगे क्या? जब कोई ना मिटाए तब शिव की शरण जरूर जाए, तब वो घरदानी के पास जरूर जाए। हम अपने कर्म से वंचित ना हो। एक बेटा बेटी माँ बाप की नहीं सुनते तो माँ बाप का मन दुखता है कि नहीं दुखता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, दुखे कि नहीं दुखे? दुखे ना। अगर बेटा बेटी नहीं पूछें, बेटा बेटी नहीं माने, बेटा बेटी को समझाया कहा, उसके बाद भी अगर बेटा बेटी नहीं मानते, नहीं पूछते तो माता पिता का मन दुखता है, माता पिता का हृदय रोता है। हम भी तो उस परमात्मा की औलाद हैं, हम भी तो उस देवादिदेव महादेव की औलाद हैं। माता के गर्भ से जब जन्म दिया था दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं बंद। प्रतिज्ञा करी थी मां के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और माता के गर्भ से जब बाहर निकले, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन में लग गए। भगवान को भी कितना दुख होता होगा कि प्रतिज्ञा कर गया था, मैंने सोचा था क्या करेगा, जाकर मेरा नाम लेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, संकीर्तन करेगा, नाम जाप करेगा। पर भगवान को क्या मालूम था कि मृत्युलोक में जाकर भटक जाएगा, मार्ग से विच्छित हो जाएगा। कहीं कहा था भजन करना, लग गया भोजन में। कहा था सत्संग में चले जाना, लग गया फिल्म में। भगवान भी तो सोचेंगे। एक बेटा माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो बेटा, जब माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो माता पिता का मन दुखता है। और भक्त एक सांसारिक मनुष्य जब मेरे देव अधिदेव महादेव के कहने पर नहीं चलता तो महादेव का भी मन दुखता है कि मैं बैठा हूं तो क्यों चिंता करे तू? जब मैं बैठा हूं तो चिंता करने की क्या जरूरत है? जब मैं बैठा हूं तो चिंता किस बात की? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे
हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे शिव, हो गणदानी, जो कुछ भी है। भगवान शिव की कथा कहती है भाव विश्वास प्रबल रखिएगा तो परमात्मा को पाने में देरी नहीं होगी महाराज। भगवान मिल जाएगा, उसको पाना सहज है। केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। शिव कथा कह रही है, मां अंजना पहुंच गई, अपने पिताजी के पास जाकर निवेदन कर रही हैं पिताजी से, पिताजी मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं, मेरे गर्भ से कोई औलाद नहीं, यदि आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा उपाय मेरे जीवन में मिल जाए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, गौतम बाबा पुत्री अंजना को कह रहे हैं कि तुम शंकर भगवान की आराधना करो। कई लोगों के मन में एक भाव प्रकट हो जाता है कि सियोर वाले महाराज उपाय बताते हैं या टोटके बताते हैं या ये करो या वो करो, ऐसा बताते रहते हैं। तो केवल सियोर वाला महाराज अकेला नहीं बता रहा, यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि अंजना माता के गर्भ से जब संतान नहीं हुई तब गौतम ऋषि के पास जाकर पूछा कि गौतम बाबा बताओ संतान कैसे होगी। जब दशरथ बाबा के घर में संतान नहीं हुई, दशरथ जी के यहाँ तीन धर्मपत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीन देवियां हैं, और तीनों देवी से जब औलाद नहीं हुई तब दशरथ जी ने जाकर अपने गुरु जी से पूछा आप बताओ कि संतान कैसे होगी। केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता। कई लोगों के मन में आता है कि सियोर वाले गुरु जी तो उपाय बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ टोटके बता। ये टोटके नहीं, ये शिव महापुराण की छुपी हुई वो चीजें हैं जो आज तक लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। शिव महापुराण के वो प्रयोग हैं, वो उपाय हैं जो जनमानस तक नहीं पहुंचे। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की तो बात है कि पहले तो उपाय निकाले बताए, अब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी कथाकार हैं वो भी अपनी अपनी कथाओं में धीरे धीरे शिव महापुराण के एक दो उपाय बताना चालू कर दिए। अब वो भी अपनी कथाओं में बता रहे, भले भागवत जी में बताए चाहे रामायण जी में बताए, पर बताएंगे जरूर पक्का। उनको भी शंकर जी की कथा का रस चढ़ गया। अच्छे से अच्छे विद्वान से विद्वान कथाकार भी अब अपनी कथाओं में थोड़ा थोड़ा उपाय। तो केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बता रहा, सियोर वाला महाराज कोई उपाय या टोटका नहीं, टोटका तो शब्द ही नहीं है, सियोर वाला महाराज कोई उपाय नहीं बता रहा। उपाय तो हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे हैं। जब दशरथ बाबा के यहाँ संतान नहीं हुई तब गुरु बाबा से जाकर पूछा कि संतान कैसे होगी। गुरु बाबा ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। अग्नि देवता खीर का कटोरा लाएंगे, वो खीर पिला देना, संतान हो जाएगी। बस अंजना माता ने भी गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। अब इसको लोग कहते हैं कि गौतम बाबा ने बताया कि शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, ऐसा करना वैसा करना, शिव पूजन को ऐसे धारण करना, शंकर भगवान का ऐसे पूजन करना, उस पूजन के करने से तेरे यहाँ संतान होगी। अब दुनिया के लोग इसको भी टोटका कह दे तो बात दूसरी है। किसी को अगर कुछ बताया जाए तो वो टोटका नहीं, वो उपाय है जो हमारे संत भी बताते आए, हमारे ऋषिवर, हमारे गुरुजन भी बताते आए। हमारे ऋषिवर भी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए। अब जब किसी को श्राप लग जाता था, कोई गलती कर देता था, श्राप लग गया तो उसका उपाय पूछते थे, कोई उपाय बता दो महाराज, हमको ये श्राप लग गया है, इसको छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। फिर संत कहते थे तुम्हें ऐसा उपाय करना, तुम भगवान का भजन करना, तुम शिव नाम का स्मरण करना, तुम ये करना। लगा चंद्रदेव को भी रोग हो गया था काया का, जब काया गलने लगी चंद्रदेव की, सारा रोग में काया टपकने लगी, गिरने लगी, चंद्रदेव को भी लगा कि अब क्या करा जाए। तब देव ऋषि नारद से जाकर फिर उपाय पूछा। अब यहाँ पर फिर आ गया कि चंद्रदेव ने भी देव ऋषि नारद से उपाय पूछा काया के रोग को मिटाने का। पूछा गया जीवन में अगर दुख आता है, जीवन में अगर कष्ट आता है, फिर निवेदन है दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया था तो गुरु जी की शरणागति में गए थे, गुरु जी के पास गए थे। अंजना माता के जीवन में कष्ट आया तो गुरु के शरण में, गौतम बाबा की चरणारविंद में गए थे। आए जीवन में दुख तकलीफ कष्ट तो किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ। अगर जीवन में दुख आ जाए तो किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाओ।
और उनके चरणों में जाकर शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। हे बाबा, बहुत समय हो गया आपके चरणों का स्मरण कर रही हूं। बड़ा दुख है जीवन, बड़ा कष्ट है जीवन। ये दुख, ये कष्ट, ये बीमारी, ये रोग आप नहीं मिटा सकते। एक माता ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, महाराज गुरुजी आपने लिखा है, गुरुदेव मैं माधेपुरा जिला से आई हूँ और मेरे 2 नाती का जीवन बिल्कुल आखिरी में था, पर बाबा देवादिदेव महादेव ने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे दोनों नातियों को जीवन प्रदान कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे दोनों नाती का जीवन दान दे दिए महादेव, इससे बढ़कर हम क्या करें बाबा कृपा। जब करा था आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाँ, हमारी बेटी भी जप रही थी, हम भी जप रहे थे। वो तो अब दोनों ठीक है? दोनों बहुत ठीक है, 1 महीना का एक है और 2-3 साल का बच्चा था। दोनों ठीक है? अब विराजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने वो दे दिया। जीवन का दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, माना बहुत बहुत, पर समस्या अगर विकट है, दुखी मत होना, शिव निकट है। कौन निकट है? मेरा शंभु आपके करीब में, आपके नजदीक में। हो समस्या विकट, अगर समस्या विकट है तो शंभु निकट है। शंकर मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके करीब में है। आप उसका स्मरण करो। माना मनुष्य का, फिर कहेंगे, कथा शुरू करी थी आज 7वें दिन की, तो कहा था कि मानव का जीवन मिला है। जब रुक्मणी जी के जीवन में टेंशन रह सकता है, सीता जी के जीवन में टेंशन रह सकता है, मेरे राम मेरे कृष्ण के जीवन में अगर टेंशन रह सकता है, तो आप भी टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते। टेंशन तो आएगा, पर अगर दुनिया भर के लोग टेंशन दे सकते हैं तो शंकर जी का नाम मेंशन दे सकता है। टेंशन नहीं, वो मेंशन दे सकता है। शिव का नाम उस टेंशन को समाप्त कर सकता है। श्री, फिर आगे बोल दिया, पहले साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इसमें कथा में सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की। अपन जितनी सावधानी से, सुचारू रूप से एक दूसरे को सहयोग कर कर अगर ये कथा हो सकती है पूरे 7 दिन, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। धीरे 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 व्यवस्था करना है, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। प्रशासन कर रही है, दिल्ली प्रशासन कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, पर उसके साथ सहयोग आपका भी चाहिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की करुणा और वात्सल्य। इसमें दिल्ली की कथा को दिल्ली में रहने वाले और जिनके दिल में शिव बसता है वही सफल कर पाएंगे। महाराज, इस कथा को सफलता आप लोगों को, स्नेह से, प्रेम से, वात्सल्य, शिव को भजो। देवादिदेव महादेव का जितना स्मरण करोगे, और यहां बैठकर आप केवल समय पास करने के लिए मत आना। यहां आए हो ना तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे जाना है, बैठना है, कथा सुनना है, अपने पिता से बात करना है, अपने बाबुल से 2 शब्द करना। मेरे वो घरदानी से मेरा पिता मेरे घर आया है अपने बच्चों का दुख काटने के, नहीं तो वो आता ही नहीं। अगर बैसाख के महीने में, आज बैसाख की अमावस्या भी है, अगर बैसाख के महीने में अगर भोलेनाथ आपकी दिल्ली में आया है तो आपका दुख काटने के लिए आया होगा, आपकी तकलीफ निकालने के लिए। जितने शुद्ध भाव से, जितने प्रेम से आप इस कथा को सुनोगे, वो आपको मिलेगा। जितने प्रेम से सुन सकते हो, जितने प्रेम आप सुनो, धारण शिव कथा कर, उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता है। हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता है? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे,
उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे। हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा। घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, उन पेड़ पर सफ़ेद कलर का चूना पुता हुआ। किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखा है? बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफ़ेद कलर का पट्टा पुता हुआ है, सफ़ेद चूना पुता हुआ है। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफ़ेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफ़ेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं जाता। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जल डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चले, चलते हैं, हम तो बाबा। बाबा के भरोसे चलते हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण